हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आप सभी का समर्पण बैच में, जहां पर हम और आप दोनों लोग ही अपने दिलों और दिमाग को दोनों को ही समर्पित करके केमिस्ट्री सीखते और सिखाते हैं। और जब दोनों लोगों का योगदान बराबर होता है तो लेक्चर और भी खूबसूरत निकल करके आता है। तो इसी कड़ी में एक नए एपिसोड में हम लेकर के आए हुए हैं एक बहुत ही प्यारा सा लेक्चर, जो कि हमारे नोमेनक्लेचर के अंदर ही आता है। और इसमें हम लोग सीखने वाले हैं, बेसिक टर्म ही है ये सारे के सारे टर्म। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, इनको कुछ और नामों से भी जाना जाता है। तो उन नामों के बारे में हम जानेंगे, फिर उन नाम को कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे। तो आप सभी लोग शांति से बैठ करके अपने अपने कॉपी और पेन को निकालिए और टॉपिक डालिए जल्दी से। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, यही वो दो नाम है जो हमको सिंगल, डबल और ट्रिपल में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप लोगों के लिए ये नाम बिल्कुल ही नया हो, लेकिन वैसे बच्चे जो पहले से देख रहे हैं, जो 11th पास आउट हो चुके हैं, 12th में है या ड्रॉपर हैं, उनको तो ये सारी बातें आती ही होंगी। फिर भी एक रिवीजन के लिए आप लोग भी देख सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग टॉपिक डालिए, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो अगर हम अपने इस लेक्चर की शुरुआत करें तो सबसे पहले समझते हैं कि ये सिग्मा क्या होता है और पाई क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम कार्बन को बनाते हैं और उसके साथ बॉन्ड को लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं कार्बन को सिंगल बॉन्ड के साथ। यहां पे हमारा कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड के साथ है। अब हाइड्रोजन आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना है, आप लोग को सिखाए हैं प्रीवियस लेक्चर में कैसे हाइड्रोजन कैलकुलेट करके इसमें लगाया जाता है। वो सारी बातें आप लोग जानते हैं, जो नहीं देखे प्रीवियस लेक्चर जाके देख ले, जो लेक्चर नंबर 1 है हम लोगों का, तो जाकर के वहां पे देखें। तो अब अगर हम बात करें तो पहला तो सिंगल बॉन्ड से लगा दिए, उसके बाद कार्बन को हम डबल बॉन्ड से लगा दिए। ये हमारा एल्केन का केस है। किसका केस है? और ये हमारा अल्कीन है। और यहीं पे हम क्या करेंगे, कार्बन को जो है ट्रिपल बॉन्ड से भी लगा देंगे। कहां से लगाएंगे? कार्बन को जो है ट्रिपल बॉन्ड से लगाएंगे, जो हमारा एल्काइन का केस है। अब देखिए यहीं पे हमारे पाई और सिग्मा दोनों होते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, 2 मिनट के अंदर आपको समझ में आने वाला है कि ये पाई और सिग्मा का क्या कहले। बहुत ज्यादा बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस नाम दे दिया है, ठीक है। जैसे इंडिया से लोग जाते हैं, इंडिया में नाम होता है समीर, और अगर इंग्लैंड में चले गए, अमेरिका में चले गए तो समीर से सैम हो जाता है। वैसे ही यह हमारा जो है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में जो हम लोग सिंगल, डबल, ट्रिपल पढ़ते थे, वो हो गया सिग्मा और पाई। तो देखिए आप लोग, जहां पर भी सिंगल बॉन्ड हो, जहां पे सिंगल बॉन्ड हो, उस बॉन्ड को हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड। जैसे यहां पे देख लीजिए, और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। इसके नीचे और अगर हम ले लेते हैं, इसके नीचे और ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, तो ये सारा क्या है? हमारा सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर पूछे कि इसमें, इसमें और इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो अगर इसकी बात करें तो इसमें जो है 1 है। अगर इसकी बात करें तो इसमें हमारा सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 है, यानी सिग्मा बॉन्ड का नंबर 3 है। इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6, सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 6 है, यानी इन सभी में ये सिग्मा बॉन्ड हुआ। क्या हुआ? ये सिग्मा बॉन्ड का नंबर हुआ। इसमें है ये सिग्मा बॉन्ड का नंबर है इसका, और ये सिग्मा बॉन्ड का नंबर है इसका। इसको 6 मत समझिए, ये हमारा है सिग्मा। क्या है? सिग्मा। ये सारा चीज क्या है? सिग्मा है। तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो सिग्मा बॉन्ड तो आपको क्लियर हो गया। अब पाई के बारे में समझते हैं। तो देखिए, अगर हमारा एल्कीन का केस हो जाए, जहां पे डबल बॉन्ड दिया हो, तो इन दो बॉन्ड में एक को हम मान लेते हैं सिग्मा और दूसरे को मान लेते हैं पाई। जैसे यहां पे दे दें और बोले कि इसमें सिग्मा और पाई निकालिए, तो यहां पे ये सिग्मा, नीचे वाला सिग्मा, और डबल बॉन्ड है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। तो अगर इसमें हम बात करें कि इसमें सिग्मा और पाई कितना है, क्या है? सिग्मा और पाई कितना है, तो सिग्मा क्या है? 1 है, और पाई कितना है? 1 है। अगर इस स्ट्रक्चर में हम बात करें कि सिग्मा कितना है और पाई कितना है, तो सिग्मा 1 और 2 है, तो 2 सिग्मा हो गया, और पाई कितना है? 1 है, तो पाई हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
यही बस इतना ही सारा कॉन्सेप्ट है सिग्मा और पाई के बीच में। यानी जहां पे सिंगल बॉन्ड हो उसको हम सिग्मा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? सिग्मा मान लेंगे। और जहां पे डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। और ये कहानी तो आप समझ ही गए होंगे। जहां पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए वहां पे हम क्या करेंगे? वहां पर भी कुछ ऐसे ही करेंगे। नीचे वाले को हम मान लेंगे सिग्मा, बीच वाले को हम मानेंगे पाई, और इसको भी हम क्या करेंगे? पाई मानेंगे। तो अगर डबल बोल रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो सिग्मा इक्वल टू 1 और पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। यहां पे 2 हमारा क्या है? पाई बॉन्ड है। और कुछ अगर स्ट्रक्चर हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम देख लें इसमें, और इसमें अगर पूछ दे कि इसमें जो है कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड है, तो आप क्या करिएगा? जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कि इन सब में आप क्या कीजिएगा, कैसे कैलकुलेट करके निकालिएगा जल्दी से, फास्ट। और आप लोग निकाल भी लिए होंगे, बहुत तेज हो चुके हैं आप लोग, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास से निकाल लिए होंगे। बाबू ये हमारा सिग्मा है, ये सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा मार देना है, बिना सोचे समझे धाए धाए गोली मारना है सिग्मा को लेकर के। और नीचे वाला इसमें जो है ट्रिपल बॉन्ड में नीचे सिग्मा, ये ऊपर वाला हमारा पाई, और इसको हम क्या मानेंगे? पाई मानेंगे। तो अगर यहां पे सिग्मा की बात करें तो 1 2 3 सिग्मा, और पाई की बात करें तो पाई कितना हो गया? 1 और 2 पाई हो गया। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं? सिग्मा और पाई को कैलकुलेट कर सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है। और कुछ एग्जांपल हम आपको देते हैं कराने के लिए, जिसमें आप लोग निकालिएगा सिग्मा और पाई बॉन्ड। तब तक इसको स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम इसको इरेज करते हैं और कुछ प्यारा प्यारा गोल मटोल रसगुल्ले के जैसा आप लोग के सामने कुछ कार्बन का हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, जिसमें आपको पाई और सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं, मान लीजिए यहां पे इसको हम ले लेते हैं, ये हमारा जो है बेंजीन है। इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। यानी यहां पे कार्बन है, 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 यहां पे कार्बन है। चलिए इस स्ट्रक्चर को हम खोल के भी बना देते हैं कि इसको थोड़ा सा आप लोग को समझने के लिए। तो देखिए यहां पे क्या है, अगर मान लीजिए इसको जो है कार्बन है, 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 बिल्कुल सेम टू सेम यही स्ट्रक्चर है। जहां जहां पे ये ज्वाइंट है वहां वहां पे हमारा क्या है? कार्बन जुड़ा हुआ है। और आप लोग को पता होगा कि एक जो हमारा कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो अगर आप इसमें हाइड्रोजन लगाना चाहे तो सबसे पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, उसके बाद यहाँ पे डबल लगाइए और यहाँ पे डबल लगाइए। अब चलिए इसका हाइड्रोजन काउंट करते हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन काउंट करें तो अगर इसका देखें तो ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बनाया है तो सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा। ये 1 2 और 3 बॉन्ड बनाया तो सिर्फ एक हाइड्रोजन, ये भी 3 बनाया है तो एक हाइड्रोजन, ये भी एक हाइड्रोजन, ये भी एक हाइड्रोजन और ये भी एक हाइड्रोजन। यानी सभी 3 बॉन्ड बनाए हैं, एक एक जगह सभी में खाली है, तो वहां पे हम हाइड्रोजन कर दिए। और इस स्ट्रक्चर को देखना हो तो यहां पे भी ऐसे लगा सकते हैं, हाइड्रोजन, सेम बात है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया ना, इसको अलग बना देते हैं। मान लीजिए इसको जो है मेनली आपके सामने ऐसा ही आएगा, ये तो आपको समझने के लिए बता रहे हैं कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। तो मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ये रहा हमारा, ये हमारा बेंजीन है। क्या है? बेंजीन। इसमें आप लोग बताइए, दोनों एक ही स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम कार्बन को दिखा दिए और यहाँ पे कार्बन क्या है? यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। आप लोग समझ गए होंगे। इसमें जो आपको पाई कितना है, सिग्मा कितना है, कैलकुलेट करके बताइए। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट था, अब यहाँ पे हम लेते हैं सेकेंड को। तो सेकेंड में कुछ ऐसा हम लेते हैं, ये हो गया हमारा जो है सेकेंड एग्जाम्पल जो है नाइट्रोजन का। चलिए अब इसमें जो है आप बताइए सिग्मा कितना है और पाई कितना है। और भी हम ले सकते हैं, एक और ले लेते हैं यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल। इसको हम ऐसे ले लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, यहां पे हमारा OH हो गया। इसमें सिग्मा बताइए और पाई बताइए। अब देख लीजिए यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे खोल करके तो हाइड्रोजन एक एक लगा होगा। चलिए इसको जो है
आपको दिखाई देते हैं कैसे लगा हुआ है। कार्बन 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 और यहाँ पे बेचार, इसको थोड़ा सा बड़ा बन गया है, इसको आप लोग निकालिए। तब तक हम यहाँ पे बना रहे स्ट्रक्चर को। आप लोग जो है बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर में जितना सारा चीज़ दिया हुआ है उसको निकालिए एकदम फास्ट, 5G की स्पीड की तरह। अगर देखेंगे ऐसा ही है, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। अब चलिए हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो डबल बॉन्ड को हम क्या करते हैं, सबसे पहले बैठाते हैं डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अब देखिए अगर हम बात करें तो ये कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बना चुका है तो एक भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बनाया है तो एक हाइड्रोजन यहां पे लग जाएगा। ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बनाया है तो एक हाइड्रोजन लग जाएगा। ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बनाया है तो एक हाइड्रोजन। ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बनाया है, एक हाइड्रोजन। ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बनाया है तो एक हाइड्रोजन। बात यही है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन लगा सकते हैं। इसमें आप सिग्मा बताइए कितना है और पाई बताइए कितना है। जल्दी से इन तीनों क्वेश्चन को बनाइए और जल्दी जल्दी बताइए कि पाई और सिग्मा कितना होगा। एकदम फास्ट बन भी क्या होगा आप लोगों का। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करके बताते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन को देखते हैं और नंबर 1 क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले हम सिग्मा बॉन्ड को देखते हैं। तो देखिए ये जितना भी हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है सभी सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा 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 सिग्मा। तो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा कितना है, 1 2 3 4 5 6, कितना है 6 है, प्लस कर देते हैं। उसके बाद रिंग में कितना है, रिंग में कितना है 1 2 3 4 5 6, रिंग में भी 6 है। तो ये हमारा कितना हो गया टोटल 12 जो है हमारा सिग्मा बॉन्ड हुआ। यानी अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में हमारा सिग्मा बॉन्ड 12 होता है। 6 तो हमारा जो है हाइड्रोजन के साथ है। उसके बाद यहां पे ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, यहां पे डबल बॉन्ड है तो डबल में एक सिग्मा, यहां पे ये सिग्मा और ये सिग्मा। तो चलिए आपको जो है समझने के लिए इन सिग्मा को हम अंदर, यहां पे ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। उसके बाद ये तो हमारा हाइड्रोजन का सिग्मा है, ये भी हमारा हाइड्रोजन के साथ में, ये बॉन्ड का सिग्मा है, ये हाइड्रोजन के साथ, तो ये सिग्मा। तो टोटल जो है 1 2 3 4 5 6, 6 तो हमारे रिंग के साथ में, किसके साथ है, रिंग के साथ, और 6 हमारे किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन और रिंग मिला के हमारा कितना हो गया 12 सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब पाई बॉन्ड देखते हैं तो पाई क्या है 1 2 3, तो ये हमारा पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड कितना हो गया 3 हो गया। तो पाई बॉन्ड का वैल्यू हमारे कितना है, पाई इक्वल टू कितना है 3 है। यानी बेंजीन में हमारा जो है सिग्मा जो है 12 एंड पाई 3 बॉन्ड होते हैं। यहां से आप इसको भी निकालेंगे। जिनका ये आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है और नहीं आ रहा है तो एक बार मिला लीजिए। ये और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ही क्या है, सेम है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। तो यहां पे क्या होगा, ये हमारा सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, यानी जितना सिंगल बॉन्ड है सिग्मा। अब इसमें देखिए नीचे वाला सिग्मा, ऊपर वाले को क्या करते हैं पाई। इसमें ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, यहां पे ये दोनों क्या है हमारा, ये दोनों हमारा जो है पाई और पाई है। यहां पे भी क्या है पाई और पाई है, इसके और इसके लिए। यहां पर भी पाई और पाई है, यानी 2 बॉन्ड है तो पाई और पाई है। तो टोटल और सिग्मा और पाई कैलकुलेट करें तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी सिग्मा हमारा 9 हो गया। पाई कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी पाई भी 9 और सिग्मा भी 9। यानी यहां पे जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों ही इक्वल है। यहां पे सिग्मा ज्यादा है और पाई क्या है हमारा कम है। अब चलिए इसमें देखते हैं जिनका ये करेक्ट आया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए दोनों जिसका करेक्ट आ चुका है, तभी हमको पता चलेगा कि आप लोग सीख रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई हो रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो हमारा जो है अगला हमारा जो है क्वेश्चन है उसमें सिग्मा और पाई को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधी बात है
कि जितना भी बाहर लगा हुआ है सब सिंगल बॉन्ड है, तो सभी क्या होंगे, सिग्मा होंगे। तो सिग्मा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो हाइड्रोजन और यहाँ पे OH जो बाहर में रिंग के बाहर है उनमें जो है 6 हो गया। उसके बाद रिंग में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी ये हमारा सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है और ये सिग्मा है। यानी रिंग जो है, रिंग में भी हमारा क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो 6 सिग्मा हो गया रिंग में और 6 रिंग के बाहर हो गए, यानी टोटल जो है हमारा सिग्मा हो गया 12। और अगर पाई के बारे में बात करें तो पाई कितना हो गया, यहां पे पाई पाई पाई, प्रेम रतन धन पायो, वही पाई है, प्रेम रतन धन पायो। तो पाई कितना है, 3 है। तो यहां पे हमारा पाई बॉन्ड कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहां पे सिग्मा 12 एंड पाई 3। तो आई होप आप लोगों को यहां से सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने आ गया होगा। एक और बात जो आपको बताते चल रहा है, अगर कहीं पर भी छोटा सा यहां पे नोट कर लेते हैं, अगर यहां पे नोट कर लेते हैं, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो इसको एक और नामों से जाना जाता है। थोड़ा सा पीछे का हम रिकैप में जो है भूल गए थे, यहां पे आप लोग नोट कर लीजिए। कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है तो इस डबल बॉन्ड को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं ओलिफेनिक, ओलिफेनिक बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड हो या अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स हो तो उनको बोलते हैं ओलिफिनिक कंपाउंड, या बॉन्ड हो गया तो बोलते हैं ओलिफिनिक बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड होता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल, यानी बेसिकली अगर हमारा एल्काइंस हो गया तो उसको बोलते हैं एसिटिलाइन, सॉरी एसिटिलाइन नहीं, एसिटाइलाइनिक। तो ये हमारा 2 है जिसको आपको नोट करना है, ओलिफेनिक और एसिटिलाइनिक। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं कहीं आपको दे देता है ओलिफेनिक कंपाउंड या एसिटिलाइनिक कंपाउंड। तो एसिटिलाइनिक यानी जहां पे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया यानी अल्काइन हो गया, तो उसको हम बोलेंगे एसिटिलाइनिक या एसिटिलाइनिक कंपाउंड या एसिटिलाइनिक बॉन्ड। और यहां पे अगर डबल बॉन्ड हो गया तो ओलिफेनिक बॉन्ड, अगर कोई एल्कीन का कंपाउंड हो गया तो उसको बोलेंगे ओलिफेनिक कंपाउंड। तो इतना सारा बात आप नोट कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको VVI कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो आई होप आप सभी लोग इसको कर लिए होंगे। तब इसको हम करते हैं इरेज। और जल्दी से हाथ खड़ा करके बताइए कि कौन कौन ऐसे बच्चे हैं, शैतान बच्चे, जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। उन शैतान बच्चों के लिए एक जो है अलग प्रकार की व्यवस्था रखी गई है, वो ये है कि आप लोग एक बार रिपीट करके फिर से लेक्चर को देखिए, और लेक्चर को देखिएगा तो हम लोग का थोड़ा सा वॉच आवर भी बढ़ेगा, वॉच आवर बढ़ेगा तो काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, क्या होता है हम लोग बनाते हैं, वॉच आवर बढ़ता है तो काफ़ी जो है मोटिवेशन मिलता है। तो 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार नहीं समझ में आए उतने बार क्या करिए, देखिए। ठीक है, तो चलिए अब अगले जो है कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। और अगला कॉन्सेप्ट हमारा इसी से लगता हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अगर किसी को कहीं से भी कुछ भी मैसेज आ रहा है इधर उधर से कि क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हो, तो बोलो कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। तो चलो देखो, हाइब्रिडाइजेशन अगर हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और उतना बड़ा यहाँ पे हम सिखाएंगे नहीं, कुछ जरूरतें हैं जिसके लिए इसको लाना पड़ा। थोड़ा सा जरूरत है, ज़्यादा नहीं है। जैसे आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में जाइएगा तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। अलग अलग टाइप के रूल है, बहुत ढेर सारे रूल हैं, अलग अलग तरीके हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। तो उन सभी हाइब्रिडाइजेशन को हटा करके उसमें से 3 पॉइंट हम निकाले हुए हैं। अभी 11th वाले बच्चे सोच रहे हैं सर ये हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से आ गया, कितना सारा नया नया नाम लेकर के आ रहा है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ओलिफेनिक, एसिटिलाइनिक, ये सारा चीज़ क्या हो रहा है। तो इसको एक बार आप लोग पढ़िए मन लगा के, प्यार से, जैसे प्यार से मैसेज करते हैं ना, वैसे ही प्यार से जो है सारी चीज़ों को नोट करिए। और एक और बात, जितना सारा नोट्स है, बातों बातों में भूल गए, जितना सारे ये पढ़ाया जा रहा है सारा जो है नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा।
नीचे लिंक आपको मिलेगा टेलीग्राम का, वहां पे जाइए। जो बच्चे अपने हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं, बहुत वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो बच्चे बहुत आलसी है, सोच रहे कि यार नहीं बनाएंगे मिल जाएगा, तो उनके लिए भी व्यवस्था किया गया है। वो लोग जाके टेलीग्राम में अपने PDF नोट्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन अगर नहीं भी समझ में आ रहा है कि कहां से ये कौन से जानवर का, किस राक्षस का नाम आ गया, तो बस समझिए इसमें 3 पॉइंट ये है कि इसमें 3 जो है राक्षस हैं। पहले है sp3, दूसरे राक्षस का नाम है sp2 और थर्ड राक्षस का नाम है sp। वो पुलिस वाला एसपी नहीं, ये अलग प्रकार का कुछ होता है, कुछ चीज होता है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। बस इतना समझ लिए, एक हाइब्रिडाइजेशन कुछ चीज होता है, इसके अंदर sp3 भी कुछ चीज होता है, sp2 भी कुछ चीज होता है और sb भी कुछ चीज होता है। इसके आगे और भी होते हैं, सिर्फ यही नहीं है, इसमें ढेर सारे चीज होते हैं, लेकिन उतना हमको जानने की जरूरत नहीं है। अगर ये 3 पॉइंट पकड़ लिए तो आज के लेक्चर में कुछ चीजें यूज होने वाली है, वो क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए कैसे, आप सोच रहे हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये कैसे आएगा, तो देखिए सिंपल सा छोटा सा लॉजिक है, सिर्फ इस लेक्चर के लिए, पूरे लेक्चर के लिए नहीं, सिर्फ इस लेक्चर के लिए। अगर कहीं भी किसी भी कार्बन के पास अगर 4 सिग्मा बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो, वो भी 4 सिग्मा बॉन्ड हो, कितना सिग्मा बॉन्ड हो, 4 सिग्मा बॉन्ड हो, तो उस कार्बन को हम बोलेंगे कि वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, अगर हम यहां पे C H H H और H लेते हैं, ये कार्बन बाबू देखो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। क्या इसमें कोई और बॉन्ड है? बिल्कुल भी नहीं है। जो भी ये सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड कितना है? 4 है। तो इस कार्बन को हम बोलेंगे ये sp3 है। क्या है? sp3 है। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अगर हमको बात करना है sp2 के लिए, तो sp2 में ये होता है कि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं एंड एक जो होता है हमारा पाई बॉन्ड होता है। कितना बॉन्ड होता है? एक पाई बॉन्ड होता है। 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक पाई बॉन्ड होंगे। तो वैसा कार्बन, जिस कार्बन पे 3 सिग्मा या एक पाई, या बहुत आसानी से पहचान सकते हैं जिस कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड हो, उसको हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आप लोगों को, देखिए यहां पे, इसको नीचे कर लेंगे थोड़ा सा, देख लीजिए यहां पे, ये हो गया, यहां पे हमारा हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन। ये हमारा बाबू किसका केस है? ये एल्कीन का केस है, और एल्कीन में इसका नाम है इथीन। अब इस कार्बन को और इस कार्बन को अगर आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करें कि क्या होता है, तो देखते हैं। इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितना है? इस कार्बन की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 1 2 3, कितना है? 3 है। और पाई बॉन्ड कितना है? पाई बॉन्ड 1 है। ये सिग्मा हो गया, सिग्मा हो गया, और इसको सिग्मा मान लेते हैं, सिग्मा, और ये पाई हो गया। तो अगर इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन पे सिग्मा 3 है और पाई 1 है। तो ये कार्बन जो है हम लोगों का sp2 हाइब्रिडाइज है। और वही अगर इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन पे भी सिग्मा हमारा कितना है? सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड है। और पाई की बात करें तो पाई भी हमारा क्या है? 1 है। तो अगर 3 सिग्मा हो और 1 पाई हो तो इस कार्बन को भी हम क्या बोलेंगे? इसको यहां से निकालते हैं, इस कार्बन को बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज। बस यही चेक करना है, बाकी भूल जाइए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमको बस इतना अगर आप जान गए तो आगे का सारा लेक्चर आपके लिए आसान होगा कि अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, और अगर 3 सिग्मा 1 पाई हो तो उसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और आगे sp के लिए भी जानते हैं। तो sp क्या होगा? जो थर्ड हमारा है वो है sp। क्या है? sp। पुलिस वाला पकड़ के अभी डंडा मारेगा जो पढ़ाई नहीं कर रहा है। देखो कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं। तो sp के लिए क्या होगा? sp के लिए होगा कि अगर 2 सिग्मा बॉन्ड हो और 2 पाई बॉन्ड हो, कितना बॉन्ड हो? 2 सिग्मा हो और 2 पाई हो। नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड हो और 2 पाई बॉन्ड हो,
दो सिग्मा बॉन्ड हो और दो पाई बॉन्ड हो तो उसको हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइज। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ले लीजिए ये 10 10 10 10, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन। क्लियर है? तो अगर हम बात करें इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की, तो सबसे पहले हम सिग्मा बॉन्ड चेक करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2, सिग्मा 2। पाई चेक करते हैं, पाई पाई, तो पाई हमारा कितना है, 2 है। तो जब 2 सिग्मा 2 पाई हो तो ये कार्बन हमारा क्या है, sp हाइब्रिडाइज है। इस कार्बन की बात करें तो सिग्मा सिग्मा और पाई कितना है, 2 पाई है, तो सिग्मा हो गया 2 और पाई हमारा हो गया 2। तो ये कार्बन भी हमारा क्या है, sp हाइब्रिडाइज है। बस इतना ही आपको जानना है हाइब्रिडाइजेशन में कि कौन sp हाइब्रिडाइज है, कौन sp2 हाइब्रिडाइज है और कौन sp3 हाइब्रिडाइज है। इतना आ गया तो बस इतना ही से आपको मतलब है कुछ देर तक। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे, तो जल्दी से इसको नोट करिए। उसके बाद आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं जिसको आपको करके दिखाना है कि कहां पे sp3 है, कहां पे sp2 है और कहां पे sp है। sp तो ज्यादा यूज नहीं होगा, अगर इसको यूज नहीं भी करते हैं, बस दो अगर आपको याद हो गया sp3 और sp, तो आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, काम निकलेगा। sp बहुत कम यूज होता है, लेकिन बताना था तो इसको भी हम बता दिए। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं और देते हैं आगे कुछ आप लोगों के लिए प्यारे प्यारे से गोल मटोल से एकदम बहुत ही प्यारा प्यारा निकाल करके एग्जाम्पल लाए हैं। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर में हम देखते हैं। इसको हम देते हैं, सबसे पहले देते हैं हम आपको ये, इसको देते हैं, बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए कि कहां पे sp है, sp2 है। सेकेंड देते हैं ये, ठीक है। थर्ड आप लोग को देते हैं ये, फोर्थ आप लोग को देते हैं ये। ये सारे जो हैं एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप करिए बहुत आसानी से। इन सारे एग्जाम्पल्स को क्या कीजिएगा, कर लीजिएगा। एक और दे देते हैं, मान लीजिए ऐसे कुछ दे दें, इसको निकालिए आप लोग जल्दी जल्दी। थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जा रहा है, आप लोग बनाइए बनाइए जल्दी से, इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। हम बढ़िया से स्ट्रक्चर बना करके आप लोग को दे रहे हैं। इसको नेफ्थलीन बोलते हैं, नेफ्थलीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पांचों का निकालिए। यहां पे हम इसको थोड़ा सा निकाल करके आपको दिखा देते हैं कि ये कैसा है, हाइड्रोजन कहां कहां पे लगा हुआ है, कैसे कैसे लगा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेफ्थलीन। तो ऐसे कर देते हैं, अब यहां पे ये कार्बन 3 बॉन्ड बनाया है तो हाइड्रोजन, ये कार्बन 3 बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन। देखिए ये कार्बन, इस कार्बन की बात करें 1 2 3 बॉन्ड बनाया है तो एक हाइड्रोजन लगा दिए। ये कार्बन, यहाँ पे जो कार्बन है 1 2 3 बॉन्ड बनाया है तो एक हाइड्रोजन। अगर इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 बॉन्ड बनाया है तो हाइड्रोजन। इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 बॉन्ड बनाया है तो हाइड्रोजन। ठीक है, इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 बॉन्ड बना है, कुछ हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन नहीं लगेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा भूल गए थे, हाँ, इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 बॉन्ड बनाया है तो यहाँ पे हाइड्रोजन।
यहाँ पे भी हाइड्रोजन, आप लोग अभी जो है स्ट्रक्चर बना करके दिखाए थे कि कैसे बनेगा। तो इसका ये स्ट्रक्चर है, दोनों सेम चीज़ है, बस यहाँ पे हम हाइड्रोजन जो यहाँ पे छुपा हुआ है उस हाइड्रोजन के यहाँ पे क्या किए, निकाल दिए। तो इनको जल्दी से कौन sp sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज है, जल्दी से जो है निकाल करके बताइए, जल्दी से एकदम फास्ट जो है निकाल करके बताइए कि क्या क्या चीज़ है। फास्ट निकाल करके बताइए। अच्छा यहाँ पे एक इसको यहाँ पे इसको ऐसा नहीं देना था, यहाँ पे ये देना था। चलिए निकाल लिए होंगे आप लोग सभी लोग कि क्या क्या होगा और कैसे कैसे होगा। जल्दी से एकदम फास्ट निकालिए, देखते हैं कौन कौन बना दे रहा है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या है। तो अगर हम बात करें इस कार्बन की, ठीक है, तो ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बनाया है और एक बॉन्ड हमारा किसके साथ बनेगा, हाइड्रोजन के साथ। यहां पे भी एक बॉन्ड किसके साथ बनेगा, या इसका यहां पे स्ट्रक्चर नीचे ही बना करके कर देते हैं छोटा सा, चल इसी में बना देते हैं। यहां पे जो है हाइड्रोजन लगेगा, यहां पे हाइड्रोजन लगेगा। बॉन्ड कैलकुलेट करिए, ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बनाया है तो यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे 1 2, तो यहां पे क्या होगा हमारा जो है 2 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन लगेगा। अगर इसकी बात करें तो ये कार्बन 3 बॉन्ड बनाया है, एक जगह खाली हाइड्रोजन बेंजीन का आप लोगों को बना करके दिखाए थे, इतना जल्दी आप लोगों को नहीं भूलना है। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 1 2 3 एक 4 बॉन्ड, यहाँ इस कार्बन को देखें तो 1 2 3 और यहाँ पे एक 4 बॉन्ड, इस कार्बन में 1 2, तो यहाँ पे हमारा कितना लगेगा, 2 हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन की बात करें 1 2 3, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन की बात करें 1 2 3, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन की बात करें तो 2 ही बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन लगेगा। और बाकी उसका तो यहाँ पे कर दिए हैं। अब चलिए देखते हैं कि कौन सा कार्बन क्या है, ठीक है। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इसमें 1 2 3 सिग्मा, एक जो है हमारा पाई है, तो sp2। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के पास 1 2 3 हमारा सिग्मा, एक पाई है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, sp2। वैसे देखिएगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, sp2, और ये भी क्या हो जाएगा, sp2, क्योंकि 1 2 3 सिग्मा और एक पाई, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे भी है, इस कार्बन पे है। लेकिन अगर इस कार्बन की बात करो तो यहाँ पे चारों का चारों हमारा सिग्मा बॉन्ड है, तो जब सिग्मा बॉन्ड है तो ये हो जाएगा sp3, यानी ये वाला कार्बन हमारा sp3 होगा, बाकी सभी क्या होंगे, sp2 होंगे। अगर इसमें बात करें तो इसमें सभी के सभी क्या होंगे, sp2 होंगे। क्यों, क्योंकि इस कार्बन की बात करें तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, बाकी एक जो है हमारा पाई, तो ये हमारा sp हो जाएगा, sp2, ये भी हमारा sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, sp2। कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये जितने भी है, एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, एक नीचे सिग्मा, एक इधर सिग्मा, 3 और एक पाई। ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे भी, इस कार्बन पे है, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे, इस कार्बन पे है, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे है, इस कार्बन पे है। यानी मोटा मोटी बात करें तो सभी कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें, बात करने से पहले आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि यस सर समझ में आ रहा है, तभी हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जल्दी से कमेंट करिए, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोग कमेंट नहीं करिएगा, इतने आलसी आप लोग हैं। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारा। अगर हम इसकी बात करें या ऊपर वाले को देख लेते हैं, सेम कहानी होगा, सेम कहानी। ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर इस कार्बन की बात करें 1 2 3 सिग्मा, एक पाई, तो ये हो जाएगा sp2। अगर इसकी बात करें तो सेम sp2, इसकी बात करें तो sp2, इसकी बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। इसकी बात करें तो sp2, लेकिन इसकी बात करें, हाँ यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp2। यानी जहां पर भी 3 सिग्मा एक हमारा पाई बॉन्ड आ जाए तो वो सारा का सारा क्या हो जाता है, sp2 हो जाता है। तो ये भी टोटल हमारा क्या है, sp2 है। क्या है, sp2 है। अब देखिए इसको हम कैसे यूज करते हैं, बहुत जल्दी इन सारे कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अगर इसमें बात करें, ये हमारा हो जाएगा sp2, ये हो जाएगा हमारा sp2,
ये हो जाएगा हमारा sp2, ये हो जाएगा हमारा sp2। लेकिन अगर इसकी बात करें यहाँ पे चारों का चारों क्या है, सिग्मा है, तो ये हो जाएगा sp3, ये भी हमारा हो जाएगा sp3। यानी ये कार्बन हमारा क्या हो जाएगा, sp3 होगा, क्योंकि इसमें कोई भी हमारा पाई बॉन्ड नहीं है। बाकी जहां जहां पे पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है सब sp2 होगा। अगर हम इसकी बात करें तो sp2 ये हमारा जो हो जाएगा sp2 होगा, ये भी हमारा क्या होगा, sp2 होगा, ये भी हमारा sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा और ये भी sp2 होगा। यानी इनमें सभी के सभी हमारे क्या होंगे, sp2 होंगे। तो ये ऑल क्या होगा, ऑल आर sp2। कहीं से भी उठाइए, इस कार्बन की अगर बात करें 1 2 3 सिग्मा 1 पाई, इस कार्बन की बात करें 1 2 3 सिग्मा 1 पाई, इस कार्बन की बात करें 1 2 3 सिग्मा 1 पाई, इस कार्बन की बात करें 1 2 3 सिग्मा 1 पाई, इस कार्बन की बात करें 1 2 3 सिग्मा 1 पाई, इस कार्बन की बात करें 1 2 3 सिग्मा 1 पाई, इस कार्बन की तो बात कर ही चुके हैं। इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 सिग्मा 1 पाई, ये पाई यहां तक है, ये डबल बॉन्ड यहां तक है, ठीक है। इसकी बात करें 1 2 3 सिग्मा 1 पाई, इसकी भी बात करें तो वही कहानी है। तो इसमें सभी के सभी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। तो इन सभी को क्या कीजिए, नोट कीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन, और उसी में ये सारा का सारा क्या होगा, चीज को यूज करेंगे, sp3 sp2 सारे चीजों को। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। तो जिसका इंतजार था वो अब घड़ी आ चुका है, यानी इस घड़ी में हम लोग पढ़ेंगे। अभी ये टाइम वाला घड़ी नहीं, इस घड़ी में, इस समय में जिसका इंतजार था। तो शुरुआत से ही इस लेक्चर में हम लोग बोले थे कि हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमारा जो है आईयूपीएससी की शुरुआत होती है। क्योंकि जब तक आप क्लासिफिकेशन नहीं समझिएगा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको कितने ग्रुप में कैसे कैसे डिवाइड किया गया, उनको क्या क्या चीज हम बोलेंगे, तब तक आईयूपीएससी में थोड़ा सा आपको दिक्कत होने वाला है। लेकिन ये अगर क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, फिर आपका सारा का सारा दिक्कत, सारा का सारा डाउट 2 मिनट में जो है खत्म होने वाला। 2 मंत्र बोलने वाले थे, 2 मंत्र में नहीं, 2 मिनट में जो है खत्म होने वाला है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, जितने भी कार्बन के कंपाउंड हम लोग पढ़ते हैं उनको जो है 2 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। पहला पार्ट वो आता है जो ओपन चेन होता है, जो आप लोग पढ़ के आ रखे हैं, और हम भी लेक्चर 1 में पढ़ाए हैं। एल्केन में इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो भी सारा चीज था जो सीधा सीधा चेन बनता था, कार्बन 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 एक स्ट्रेट बनता था, उसी को हम बोलते हैं ओपन चेन, या उसको एलिफेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं, या एसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। 3 नामों से जाना जाता है। किन नामों से, ओपन चेन, एसाइक्लिक और एलिफेटिक। और इसमें हमारा आता है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। यानी आप ओपन चेन बोल लो जो सीधा सीधा हो, या स्ट्रेट चेन भी बोल सकते हो। ये वाला कंपाउंड जो होता था हमारा कार्बन कार्बन, या कार्बन डबल बॉन्ड लग जाता था, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लग जाता था। तो जो भी ये हमारा कंपाउंड होते थे ये सीधे होते थे, ये चेन में नहीं घूमे होते थे, ओपन होते थे, दोनों साइड से ओपन होते थे। जो इनका जो है टर्मिनल पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, ओपन है, सीधे सीधे है। तो इनको हम बोलते हैं ओपन चेन, या स्ट्रेट चेन बोल सकते हैं, या एसाइक्लिक बोलते हैं। साइक्लिक मतलब रिंग में, एसाइक्लिक मतलब रिंग में नहीं, या उसको एलिफेटिक कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। इन तीनों को हम एक साथ बोल सकते हैं स्ट्रेट चेन, या जो इसमें से आपको पसंद आए वो बोल सकते हैं। अब इनको जो भी ये स्ट्रेट चेन थे या ओपन चेन थे, इनको 2 पार्टों में बांटा गया। और ये आप लोग क्लास 10th में ही पढ़कर आए हैं कि एक हमारा जो है, अगर हम हाइड्रोकार्बन को बांटे, जो स्ट्रेट वाला होता है, तो एक सेचुरेटेड होता है, दूसरा अनसेचुरेटेड होता है। और सेचुरेटेड में आप लोग एल्केन के बारे में पढ़े हैं, अनसेचुरेटेड में आप लोग एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़े हैं। तो जो भी हमारा एल्केन जो सीधा सीधा वाला होता था,
या एल्कीन जो सीधा सीधा होता था, या एल्काइन जो सीधा सीधा होता था, इन सभी को स्ट्रेट चेन, ओपन चेन, एसाइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। तो ये एक पार्ट हो गया जो आप लोग पढ़ चुके हैं। ये दो नाम आपको जो है नया नया सुनने को मिला होगा, ये दो नाम, लेकिन इन सभी के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं और लेक्चर 1 में हम खुद आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं। ये हमारी सारी क्लास 10th की बातें। अब यहां पे भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अलग अलग चीज दिखाई देगा। अब देखिए, पहला तो हमारा ओपन चेन था, तो एक सीधा सीधा, लेकिन अगर क्लोज हो जाए, जैसे ऐसे कुछ हो जाए, ये हमारा क्लोज हो गया, ये सारा कार्बन है आपस में जुट के एक सिस्टम या एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं क्लोज चेन। तो अगर क्लोज चेन हो जाए कार्बन, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड दो पार्ट में बटा है, एक ओपन चेन, दूसरा क्लोज चेन। ओपन चेन का ये सारा नाम है, क्लोज चेन भी बोल सकते हो या साइक्लिक कंपाउंड भी बोल सकते हो। अब यहां पे जो साइक्लिक कंपाउंड जो रिंग में होंगे, उनको भी दो पार्टों में बांटा गया है। कितने पार्टों में बांटा गया है? दो पार्टों में। पहला होमोसाइक्लिक और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। ये जो भी हमारा चेन वाला होगा, जो भी चेन में होगा, जो भी ऐसे आप जो चेन बनाते थे, जो भी चेन वाला होगा, उसको हम कितने पार्ट में बांट दिए हैं? दो पार्ट में, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। तो सबसे पहले हम समझते हैं होमो का मतलब क्या होता है और हेट्रो का मतलब क्या होता है। होमो का मतलब होता है सेम, जैसे हम लोगों को बोला जाता है होमो सेपियंस, क्योंकि हमारा फंक्शन, बहुत सारा फंक्शन एक दूसरे से मैच करता है, तो बहुत सारी चीजें हमारे में सिमिलरिटी होती है। तो होमो मतलब होता है सेम। तो यहां पे दो टर्म दिया, होमो और साइक्लिक, यानी एक जैसा साइकिल हो। यानी इसमें कहने का मतलब यह है कि अगर कोई रिंग बने, जैसे मान लीजिए ये रिंग बन गया आपके सामने, क्या बन गया? ये रिंग बन गया आपके सामने, और इस रिंग में अगर हम देखें तो सभी एक ही चीज से मिलके, एक ही टाइप के एटम से मिलकर ये सारा का सारा रिंग क्या हुआ है? बना हुआ है, जो कि कार्बन। क्या कार्बन के अलावा इस रिंग में कुछ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। आप सोचो कि यहां पे अगर हम कुछ लगा भी देते हैं, OH लगा दिए, फिर भी ये होमोसाइक्लिक होगा। आप सर पकड़ लीजिएगा, आप सर ये कैसे हो गया? सर में जो है दांत खाज, खुजली होने लगा, एकदम खुजली करने लगा सर के अंदर, ब्रेन में खुजली पकड़ लिया कि ये कैसे हो गया। अभी आप बोल रहे हैं कि एक होना चाहिए, यहां पे आप OH लगा दिए, ये कैसे कर दिए आप? तो देखो यार, हम रिंग में बात कर रहे थे, रिंग में कोई दूसरा नहीं घुसना चाहिए, बाकी उसके ऊपर अगल बगल में कुछ लग जाए उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम लोग होमोसेपियंस है, अभी हम अपना लाल बाल करके खड़ा खड़ा करा ले, तो क्या हम लोग होमोसेपियंस नहीं होंगे? या अभी हम क्या करें, अपने सर के ऊपर पहाड़ उठा ले, इतना अगर मेरे अंदर शक्ति आ जाए कि हम अपने सर के ऊपर पहाड़ उठा ले, तो क्या हम लोग होमोसेपियंस नहीं होंगे? हमारा सिस्टम मिलेगा नहीं? बिल्कुल मिलेगा। हमारे शरीर के बाहर, बॉडी के बाहर क्या चीज चल रहा है उससे हमको क्या फर्क पड़ा है? हम मार्कर लिए हैं, तुम हो सकता है कट्टा लिए हो सकता है हम यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे तुम लोग को पढ़ा रहे हो सकता है तुम लोग क्या कर रहे हो, एकदम जो है बम बनाने का फॉर्मूला बना रहे हो। हम यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, तुम लोग बम बना रहे हो, लेकिन फिर भी हम लोग का अंदर बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं। वैसे ही रिंग के अंदर हमको देखना है, बाहर नहीं देखना है। बाहर जो लग जाए हमको कोई मतलब नहीं है। रिंग के अंदर जो भी एटम प्रेजेंट हो वो एक जैसा हो, एक टाइप के का एटम से मिलकर बना हुआ, उसको हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक। तो यहाँ पे सारे के सारे कार्बन से मिलकर बने हैं, तो ये होमोसाइक्लिक हो गया। एक और देखते हैं हम लोग, यहां पे इसको देख लेते हैं। यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है। ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा होमोसाइक्लिक है, क्योंकि ये जो रिंग बना है सिर्फ एक ही प्रकार के जो है एटम से बना है, सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बना है, जो कि हमारा कार्बन है। इसके अंदर कुछ नहीं है, रिंग के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। रिंग के बाहर जो हो जाए कोई मतलब नहीं है, रिंग के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, यहां पे ये हो गया, ये हमारा, ये भी हमारा क्या है? होमोसाइक्लिक का एग्जाम्पल है। यानी यहां से आप लोग होमोसाइक्लिक समझ गए होंगे कि अगर कोई भी रिंग बने, उस रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट हो, वैसे हम क्लोज चेन को या साइक्लिक चेन को बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये सारे या इसके जैसा कोई भी कंपाउंड आपको दिखाई दे, वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं? होमोसाइक्लिक के कैटेगरी में आते हैं। बाकी हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। पहले होमो और हेट्रो तो समझ लो यार कि क्या क्या चीजें होता है। तो होमो हो गया। अब इतने तो आप लोग तेज हो चुके हैं कि हेट्रो आप लोग समझ जाए कि हेट्रो क्या होता है। होमो में कोई एटम नहीं आता है, यानी हेट्रो में क्या होगा? हेट्रो में रिंग के अंदर कोई ना कोई दूसरा एटम प्रेजेंट होगा। तो चलिए एक हेट्रोसाइक्लिक का देख लेते हैं।
जैसे मान लीजिए इसी को ऐसे कर दे और यहां पे ऑक्सीजन लगा दे, यहां पे क्या करें, ऑक्सीजन लगा दे, ये हमारा जो है हेट्रोसाइक्लिक का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। या कुछ ऐसे हम कर दे, क्या कर दे, ऐसे कर दे, ये भी हमारा क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक का एग्जाम्पल हो गया। या एक और करा देते हैं, एक और करा देते हैं, यहां पे देख लो, अगर ऐसे कुछ हो गया या कुछ 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 होता है, कुछ कुछ होता है, अगर ऐसे कुछ दे दे तो ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा हेट्रोसाइक्लिक का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। तो इन सारे बातों को एक बार आप जो है इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आगे लिखवाने पे क्या हो जाएगा, इसमें जो है दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद हम आगे जो है एसाइक्लिक एरोमेटिक के बारे में करते हैं। तो यहां पे आप लोग कर लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो इतना तो बात समझ में आ गया, ओपन चेन, क्लोज चेन, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में कोई एटम रिंग के अंदर नहीं आएगा, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में रिंग के अंदर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। जैसे यहां पे आ गया रिंग के अंदर, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहां पे ऑक्सीजन आ गया, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, रिंग के अंदर ऑक्सीजन आ गया। यहां पे क्या है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, लेकिन रिंग के अंदर क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया। इस हाइड्रोजन को हम नहीं लेंगे, रिंग के अंदर की बात करेंगे, तो यहां पे नाइट्रोजन आ गया। तो ये दो पार्ट में हमारा बट गया, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब देखिए होमोसाइक्लिक भी दो पार्ट में बढ़ता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। बताएंगे क्या होता है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। इन्हीं को बताने के लिए तो हम हाइब्रिडाइजेशन आप लोग को बताएं। ये एलिसाइक्लिक एरोमेटिक को बताने के लिए ही आप लोग को हाइब्रिडाइजेशन बताया गया था। अब देखिए यहाँ पे उस हाइब्रिडाइजेशन का sp3 sp2 sp का यूज होगा। तो होमोसाइक्लिक के अंदर आता है एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, और एरोमेटिक फिर दो पार्ट में बटा है, बेंजोनोइड और नॉन बेंजोनोइड। नाम सीखिए पहले, नाम पहले शांति से सीखिए कि क्या क्या है, उसके बाद सारी चीजों को डिटेल में हम बात करेंगे। उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक भी दो पार्ट में बटा है, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, और इसमें भी आता है हमारा एरोमेटिक बेंजोनोइड और नॉन बेंजोनोइड। यानी टोटल ये हमारा क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन में सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड में एल्कीन, अनसेचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन। क्लोज चेन में हमारा होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक के अंदर बेंजोनोइड और नॉन बेंजोनोइड, हेट्रोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, और एरोमेटिक के अंदर बेंजोनोइड और नॉन बेंजोनोइड। ये सारा हमारा क्या होता है, ऐसे क्लासिफाई किया गया। अब यहाँ पे आपको ये सारा चीज एक ही जैसा लग रहा होगा, एलिसाइक्लिक एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक एरोमेटिक, बेंजोनोइड बेंजोनोइड, नॉन बेंजोनोइड नॉन बेंजोनोइड, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इन डिफरेंस को जो समझने के लिए सबसे पहले हम लोग होमोसाइक्लिक का एलिसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक का एलिसाइक्लिक उठाएंगे, फिर हेट्रोसाइक्लिक का एलिसाइक्लिक, फिर दोनों एलिसाइक्लिक में क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। ध्यान से देखिए क्या करेंगे आगे, होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक में भी एलिसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक में भी एलिसाइक्लिक है। तो हम अगला जो है डिवीजन करेंगे, देखेंगे कि इस एलिसाइक्लिक और इस एलिसाइक्लिक में अंतर क्या है। तो ये एक पार्ट में समझेंगे, और दूसरे पार्ट में क्या समझेंगे। जैसे यहां पे सपोज कर लीजिए होमो का एलिसाइक्लिक देखेंगे, फिर हेट्रो का एलिसाइक्लिक देखेंगे, क्योंकि होमो के पास भी एलिसाइक्लिक है, हेट्रो के पास भी एलिसाइक्लिक है। तो होमो का एलिसाइक्लिक, हेट्रो के एलिसाइक्लिक में क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि होमो के एरोमेटिक और हेट्रो के एरोमेटिक में क्या क्या अंतर होता है। यानी दोनों को हम क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या चीजें सेम है, क्या चीजें डिफरेंस है। यानी पहले होमो का और हेट्रो का एलिसाइक्लिक देखेंगे, दोनों का डिफरेंस देखेंगे, फिर होमो और हेट्रो का जो एरोमेटिक है इनका डिफरेंस देखेंगे। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। जैसे हमारा जो है होमो का और हेट्रो का एरोमेटिक के बीच का डिफरेंस देखेंगे, और फिर होमो और हेट्रो का एलिसाइक्लिक का देखेंगे, क्योंकि इधर भी एलिसाइक्लिक है, इधर भी एलिसाइक्लिक है, इधर भी एरोमेटिक है और उधर भी क्या है, एरोमेटिक है। तो चलिए इसको हम जो है इरेज करते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक की तरफ। तो अब हम बात करते हैं होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक। जो अभी हम लोग देखे थे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है या क्या सिमिलरिटी है, उसी के बारे में बात करेंगे। पहला जो होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक था, दूसरा हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक था। तो इन सभी का यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख दिए हैं। लिख इसलिए दिए हैं क्योंकि लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है,
इस टाइम को बचाने के लिए, और ये सारा चीज़ हम लोग बाद में नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे, ये अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन पहचानने के लिए था, इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए, ये सारी चीज़ आप लोग को सिखा रहे हैं। ये बाद में हम सारी चीज़ को बनाएंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे आगे, ये बहुत आगे का सारा चीज़ है, लेकिन अभी हमको बताते हैं क्योंकि क्लासिफिकेशन में यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे एक बात आप याद रखिएगा, अगर चाहे होमो देखे हेट्रो देखे, अगर एलिसाइक्लिक की बात हो तो दोनों ही एलिसाइक्लिक में एक चीज आप याद रखिएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन ये कहता है कि चाहे ये वाला पार्ट हो चाहे ये वाला पार्ट हो, कम से कम एक कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होगा। क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज होगा, यानी इसमें जो भी स्ट्रक्चर है या इसमें जो भी स्ट्रक्चर है, इनको मिला करके अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, जितना भी स्ट्रक्चर है सभी स्ट्रक्चर को देखें, अगर किसी भी स्ट्रक्चर में अगर एक भी कार्बन अगर sp3 होता है, क्या होता है sp3, तो वो हमारा जो है एलिसाइक्लिक है। अब बाद में हम सोचेंगे कि वो होमो है कि हेट्रो है, लेकिन एलिसाइक्लिक है ये कंफर्म है। तो अगर कोई पूछ दे कि एलिसाइक्लिक का कंफर्मेशन क्या है, कैसे आप पहचानिएगा कि कोई कंपाउंड एलिसाइक्लिक है, तो बोलिएगा पहले वो रिंग में होना चाहिए, बोलेगा ठीक है रिंग में होना चाहिए। दूसरा ये है कि कम से कम उस रिंग में एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तो ये हमारा एलिसाइक्लिक हो जाएगा। उसके बाद पूछेगा कि एलिसाइक्लिक कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने टाइप के होते हैं, तब बोलिएगा कि 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं होमो, दूसरे होते हैं हेट्रो। फिर कोई पूछेगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो बोलिएगा कि होमो हम उसको बोलेंगे जिसमें सिर्फ रिंग के अंदर एक ही एटम हो, उसको हम बोलेंगे होमो। यानी जो भी ये रिंग है, अगर हम कार्बन की बात करें तो सभी में सिर्फ कार्बन है, यानी होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक में सभी रिंग में कार्बन हो, एक ही एटम हो, और दूसरा sp3 हाइब्रिडाइज हो। और हेट्रो में क्या हो, ये भी sp3 होगा, लेकिन इसके रिंग के अंदर कोई दूसरा एटम आ जाता है, उसको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक। तो यही इन दोनों में अंतर है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये दोनों sp3 है या नहीं है। सभी है। अगर इसकी हम बात करें तो यहां पे इस कार्बन की बात करें, हम एक चेक करेंगे हो जाएगा, आप चाहे तो पूरा चेक कर सकते हैं, लेकिन हमको चेक करने के लिए कम से कम एक अगर मिल जाता है तो आंख बंद करके बोलिए हमारा एलिसाइक्लिक है। फिर डिसाइड कीजिए कि होमो है कि हेट्रो है, फिर रिंग देख लीजिए, सभी एक ही एटम है तो होमोसाइक्लिक, डिफरेंट एटम प्रेजेंट है तो हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, तो सबसे पहले किसी कार्बन को देखिए, यहाँ पे तो सिंपल सी इंसर्ट केस है, पूरा एकदम क्लियर सारा है कि यहाँ पे 1 2 और कार्बन जो है एक और बॉन्ड बनाएगा, एक और बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 इधर कार्बन के साथ बना लिया है, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो कितना सिग्मा बॉन्ड है, जहां पे 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो वो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ये भी sp3 होगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, sp3 होगा। यानी ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज है और एक ही टाइप के एटम है रिंग के अंदर, तो हमारा क्या हो जाएगा, होमोसाइक्लिक हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए इसको देखते हैं। अगर हम इसको देखें इस कार्बन को, तो ये कार्बन क्या है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और यहाँ पे ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे भी क्या होगा, 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या होगा, 1 हाइड्रोजन। कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब अगर इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो है 2 हाइड्रोजन लगेगा, क्योंकि ये 2 ही बॉन्ड बनाए हैं, 2 जगह खाली है तो 2 हाइड्रोजन। ये भी कार्बन जो है 1 2 बॉन्ड बनाया है, 2 जगह खाली है तो 2 हाइड्रोजन। अब चलिए देख लेते हैं, हमको एक जो है sp3 से मतलब है, तो अगर हम इसी कार्बन को ले लेते हैं तो इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कार्बन हमारा क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, यानी ये भी हमारा क्या है, एलिसाइक्लिक है। ये भी एलिसाइक्लिक है, ये भी एलिसाइक्लिक है। क्लियर कट बात है, सिर्फ sp3 देख लीजिए। अब इस कार्बन की बात करें तो ज्यादा दूर डबल बॉन्ड की तरफ जाओ नहीं, देखो कि कहां पे सिंगल बॉन्ड है यानी सिग्मा बॉन्ड है, तो यहां पे क्या है हमारा जो है 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और ये कार्बन 2 ही बॉन्ड बनाया है, तो इधर 1 हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगा दो। कितने लोग सोच रहे हैं कि हाइड्रोजन क्यों लगाएंगे, इसलिए हाइड्रोजन लगाएंगे क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और ये सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाया था, 2 बॉन्ड का जगह खाली था, तो 2 हम क्या किए, हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिए। ये अपने से हम करते हैं, लेक्चर 1 में भी हम सारा चीज करके दिखाएं, जो नहीं देखे लेक्चर 1 जाकर के देखिए। तो इसको हम देख ले, तो ये क्या हो गया,
इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड कितना है 4 है, तो जब 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हो जाएगा, यानी ये भी हमारा क्या है, ये सभी के सभी एलिसाइक्लिक है। और एलिसाइक्लिक किस कैटेगरी के एलिसाइक्लिक है, तो देखेंगे कि इनके रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है, यानी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सॉरी हाइड्रोजन बोल रहे हैं, कार्बन प्रेजेंट है, एक ही एटम से मिलकर बने हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक बोलेंगे। कोई बोले कि सर यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो बाहर रिंग के क्या लगा हुआ है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बाहर कुछ भी लग जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं, रिंग के अंदर हमको देखना है कि क्या लगा हुआ है और क्या नहीं लगा हुआ है। तो ये होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक के क्या हुए कुछ एग्जांपल्स हो गया। अब देखते हैं हेट्रो में, तो हेट्रो का सीधा सीधी है, दूर से ही दिखाई देगा कि रिंग के अंदर कोई दूसरा एटम प्रेजेंट होगा, ये सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं, यहां पर भी है, 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 तो ये हेट्रोसाइक्लिक है। अब एलिसाइक्लिक है कि नहीं है इसको देखना है, तो देखने के लिए देखेंगे कम से कम यार एक एटम हमारा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक एटम, कम से कम एक एटम कार्बन का हमारा क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, उधर नहीं जाते, इसी को पकड़ लेते, इधर से हमको एक ही चेक करना है। ये कार्बन एक बॉन्ड दो बॉन्ड बनाया है, दो जगह खाली है, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे, और हाइड्रोजन यहाँ पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन लगा दिए। यहाँ पे इस कार्बन का सिग्मा बॉन्ड कितना है 4 है, तो क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज होगा, यानी sp3 है, यानी एलिसाइक्लिक है, लेकिन डिफरेंट एटम प्रेजेंट है तो हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ते हैं, इधर नीचे ना जाते हुए हम इसी को पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, किसी को पकड़ लो, जब दिखाई दे रहा है जहाँ पे श्योर एंड सर्टेन दिखाई दे उसी को पकड़ लीजिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे ये कार्बन एक बॉन्ड दो बॉन्ड बनाया है, दो जगह खाली है, आराम से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगाएंगे। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 4 हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। यहाँ पे ही पकड़ेंगे, इधर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, उतना दिमाग ही नहीं लगाएंगे, हम पकड़ेंगे आसान वाला, जहां पे हमको दिखाई दे कि सिर्फ वहां पे क्या हो, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर क्लियर बताइए, हाथ खड़ा करके बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। हम यहाँ से देख रहे हैं आप सभी लोगों को, जो लोग ऐसे कोई पलट गए हैं, लेट गए हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बहुत आसान सा लेक्चर है, थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़िए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के पढ़िए, ये सारा चीज आप लोग को आसान हो जाएगा, बिल्कुल इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखिए। अब हम लोग का लेक्चर खत्म होने वाला ही है, ठीक है, अभी नहीं, एक और टॉपिक पढ़ा के खत्म होने वाला है। तो देखिए sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, इसमें भी हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड को लात मार के भगाएंगे, हम तो सिंगल बॉन्ड वाले के पास ही जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यानी ये कार्बन दो सिंगल बॉन्ड बना लिया, दो जगह खाली है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगा देंगे, सिग्मा बॉन्ड 4 sp3 हाइब्रिडाइज हो गया ये कार्बन। यहां पे आते हैं, यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी, सब जगह पे सिग्मा है। चलो इसी को पकड़ लेते हैं, कहीं भी पकड़ लेते हैं, इसी को पकड़ लेते हैं, इसी को पकड़ लेते हैं, ठीक है, इसको पकड़ लिए, एक बॉन्ड दो बॉन्ड बनाया है, दो जगह खाली है, क्या करेंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगा देंगे, कितना सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड 4 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। इसका भी बात करें, उधर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम चेक कर लिए, कितना बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड दो बॉन्ड बनाया है, दो जगह खाली है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड कितना 4, तो sp3 कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। देखिए आप लोग को नीचे से दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई देना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं, सिग्मा बॉन्ड कितना है 4, sp3 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ चलिए दिखाई दे रहा है, सारा चीज बिल्कुल ही क्लियर दिखाई दे रहा है। तो यहां से आप लोग एलिसाइक्लिक को जो है डिफ्रेंशिएट कर लिए होंगे, चाहे होमो में जाए या हेट्रो में जाए। एलिसाइक्लिक होने का एक ही कंडीशन है कि वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, कम से कम एक एटम, अगर sp3 हाइब्रिडाइज है वो एलिसाइक्लिक है। अब एलिसाइक्लिक के और अंदर घुसेंगे तो देखेंगे दो पार्ट है भाई इसका, एक होमो है दूसरा हेट्रो है। तो अगर होमो उसको बोलेंगे कि कार्बन के रिंग में सिर्फ कार्बन हो और कोई रिंग के अंदर नहीं आए, बाहर कुछ भी आ सकता है, अंदर कुछ नहीं आए रिंग के अंदर, तो होमो हो जाएगा। और अगर रिंग के अंदर कोई दूसरा एटम आ जाता है तो हेट्रो हो जाएगा। तो चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद एरोमेटिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए। तो अब हम बात करते हैं अपने एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। वैसे अगर हम बात करें एरोमेटिक कंपाउंड, तो एरोमेटिक हमको बहुत लास्ट में पढ़ना है। अगर नोमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नोमेनक्लेचर में भी सबसे लास्ट में हमको एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ना होता है। और अगर इसको डेप्थ में आपको पढ़ना है तो जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर आएंगे, उस लेक्चर में एक्चुअली में आपको एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक पता चलेगा।
यहां पे आपको बहुत ज्यादा बातें आपको क्लियर नहीं होंगी, लेकिन कुछ कुछ बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। वहां पे हम लोग जीओसी में डेप्थ में बातें करेंगे। एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है, और एंटी एरोमेटिक क्या होता है। ये सारा पूरा का पूरा एक टॉपिक है जिसको हम लोग समझेंगे। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा बहुत देख लेंगे कि क्या होता है, कि क्लासिफिकेशन का चीज़ है तो थोड़ा बहुत आना चाहिए, जनरल बात आना चाहिए। कि कोई पूछ दे कि अच्छा क्या होता है एरोमेटिक, कैसे पहचानोगे, तो थोड़ा बहुत आप आंसर दे पाओ। तो अगर हम बात करें, जैसे एलिसाइक्लिक दो पार्ट था, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, वैसे ही हमारा एरोमेटिक भी दो पार्ट में है, एक होमोसाइक्लिक, दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। और होमो और हेट्रो का खेल तो आप लोग खेल चुके हैं, इसके पहले भी खेल चुके हैं, यहां पे भी खेलिएगा। अगर होमो होगा तो रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट होगा, और अगर हेट्रो होगा, अगर एरोमेटिक की हम बात करें, अगर होमोसाइक्लिक एरोमेटिक होगा तो रिंग के अंदर एक ही एटम प्रेजेंट होगा, एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट होगा, एक ही टाइप के एटम से सारा का सारा रिंग बना होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे रिंग के अंदर, रिंग के बाहर कुछ भी हो से हमको मतलब नहीं है, रिंग के अंदर देखिए सिर्फ कार्बन है, इस रिंग में भी सिर्फ कार्बन है, इस रिंग में भी सिर्फ कार्बन है, इस रिंग में भी सिर्फ कार्बन है। तो यहां से तो क्लियर हो गया कि ये होमोसाइक्लिक है। इस रिंग के अंदर सारा का सारा कार्बन है, एक ही टाइप के एटम है, तो ये तो क्लियर हो गया कि होमोसाइक्लिक है। लेकिन एरोमेटिक कैसे क्लियर करेंगे सर, उसी को बताएंगे कैसे करेंगे। ठीक है, अब यहां पे हेट्रोसाइक्लिक देख लेते हैं, यानी रिंग के अंदर कोई दूसरा एटम प्रेजेंट हो सकता है। तो दिखाई दे रहा है, पूरा पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, यहां पे नाइट्रोजन है, यहां पे नाइट्रोजन है, यहां पे नाइट्रोजन है, यहां पे सल्फर है, वहां पे ऑक्सीजन है। यानी रिंग के अंदर जो रिंग बना है, उस रिंग में घुस के हमारा कोई दूसरा एटम बैठा हुआ है। तो जहां पे रिंग के अंदर दूसरा एटम घुस के बैठे उसको हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। यानी ये हमारे एग्जाम्पल हो गए होमोसाइक्लिक के, ये सारे एग्जाम्पल हो गए हेट्रोसाइक्लिक के। यहां पे कुछ नाम भी है, इस नाम को आप लोग देख सकते हैं, बहुत प्यारे प्यारे से ये नाम है। इन नामों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे, और जब जीओसी में एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे वो सारा चीज यहाँ पे आएगा। फिलहाल इनसे आप लोग जो है इंट्रोडक्शन कर लीजिए। ये बेचारे बेंजीन साहब है, ये फिनॉल है, ये नेफ्थलीन है, ये ट्रोफोन है, ये पायरिडीन है, पायरोल है, मेलामाइन है, ये थायोफिन है, ये फुरॉन है, ये सारे ये लोग हैं, ये फुरॉन है। तो ये सारे लोग हैं, ये हमारे होमोसाइक्लिक है, वो हेट्रोसाइक्लिक है। अब ये कंफर्म करना है कि ये लोग एरोमेटिक है कि नहीं है। तो एरोमेटिक होने का एक ही चीज है, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन ये कह रहा है कि इन सभी रिंग में अगर कोई भी एटम प्रेजेंट हो, चाहे हम होमो की बात करें या हेट्रो की बात करें, जो भी एटम हो, ईच एटम या तो वो sp2 होना चाहिए। अगर sp2 है भैया बहुत बढ़िया बात है, अगर sp2 नहीं है तो sp होना चाहिए। sp3 नहीं चलेगा, sp3 नहीं चलेगा, यानी अगर sp3 आ गया तब वो एरोमेटिक नहीं होगा। तो एरोमेटिक होने का क्या है, होमोसाइक्लिक तो आपको पता चल गया कि एक ही टाइप के एटम होंगे, हेट्रोसाइक्लिक में डिफरेंट एटम प्रेजेंट होंगे। और एरोमेटिक चेक करना हो तो कैसे चेक करिएगा, तो एरोमेटिक चेक करने का एक ही रूल है कि जो भी हमारे यहां पे एटम प्रेजेंट हो, चाहे इसके एटम हो या इसके एटम हो, वो या तो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए या sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो अगर यहां पे अगर जितने भी एग्जाम्पल हैं, अगर ये या तो sp2 हो या sp हो, तो हम बोलेंगे भैया ये एरोमेटिक कंपाउंड है। सभी होना चाहिए, सभी, यानी यहां पे जो कार्बन है ये इसमें जितने कार्बन है सभी, या तो sp2 या sp, sp2 sp, sp2 sp या sp2 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 या sp कुछ भी होना चाहिए, लेकिन हर कार्बन या तो sp या sp2 के बीच में ही होना चाहिए, sp3 नहीं होगा। तो या तो sp हो या sp2 हो। जैसे मान लीजिए ये sp2 हो गया, ये sp2 हो गया, ये मान लीजिए sp हो गया, ये sp हो गया। मतलब एक समझाने की तरीका है कि या तो sp2 होना चाहिए या sp होना चाहिए। तो अगर sp या sp2 है तो एरोमेटिक है। उसके बाद अंदर हम घुसेंगे कि भाई एरोमेटिक में क्या है, तो हम बोलेंगे एरोमेटिक में दो पार्ट आता है, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक वो जिस रिंग में सिर्फ एक ही टाइप के एटम हो, कार्बन हो। हेट्रोसाइक्लिक हो जहां पे रिंग के अंदर कोई दूसरा एटम प्रेजेंट हो। तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, अब बस हाइब्रिडाइजेशन देखिए तो एरोमेटिक क्लियर हो जाएगा। और इन जिनका भी सबका अगर निकालिएगा, आप लोग को हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा दिए, एग्जाम्पल करवा दिए, नेफ्थलीन का भी एग्जाम्पल करवाए थे, फिनॉल का भी करवाए थे, बेंजीन का भी करवाए थे, सबका निकालना सिखाए थे। तो अगर आप लोग निकालिएगा
तो आपका, हाँ यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है इसमें, इसमें और इसमें। तो ये सारी चीज जब हम लोग रेजोनेंस देखेंगे, ये मान के चलिए कि जो यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे उतरता है, तो इसके वजह से, रेजोनेंस की वजह से जितने कार्बन है सभी कार्बन पे कभी ना कभी डबल बॉन्ड क्या होता है, गुजरता है। यहाँ पे भी वही कहानी है, हर जो एटम के पास जो है, सॉरी कार्बन बोलते हैं, जितने भी यहाँ पे एटम है वो कभी ना कभी हमारे जो है डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। इसमें भी हाई, ये रेजोनेंस की वजह से हमारा कभी ना कभी सभी एटम डबल बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। और इसमें भी वही कहानी है। रेजोनेंस एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना समझ लेना है कि इनका अगर निकालिएगा तो या तो sp आएगा या sp2 आएगा, जितने भी एटम इसमें प्रेजेंट है। तो ये तो हमारा हो गया होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, और ये हो गया हमारा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। निकालने का यही तरीका sp या sp2 होना चाहिए, और एक जैसे हो तो होमो, डिफरेंट हो तो हेट्रो। अब यहाँ पे एरोमेटिक में एक टर्म आया था, बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड। याद करिए, अगर कॉपी में बनाए होंगे क्लासिफिकेशन तो समझ में आया होगा। बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक में था, होमोसाइक्लिक वाले में भी था, हेट्रोसाइक्लिक वाले में था। तो देखो यार, बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड कुछ ज्यादा नहीं है, ये बेंजीन दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं बेंजीन। अब इस शकल के जो भी लोग होंगे यहां पे वो सभी बेंजोनॉइड होंगे। जैसे मेरा ये शकल है, ठीक है, बोल दिया जाएगा कि इस ढांचे का जो भी इंसान दिखाई देगा वो मनुष्य होगा, ठीक है। अब कोई बंदर होगा तो हम लोग से ढांचा तो मिलेगा नहीं, हम लोग के जैसा स्ट्रक्चर तो मिलेगा नहीं, तो बंदर हो जाएगा, ठीक है। एक आपको मोबाइल जैसे बोल दिया जाए कि ये मार्कर है, इस तरीके का जो भी चीज दिखाई दे वो मार्कर होगा। आप पेन खड़ा कर दीजिएगा बगल में तो क्या हो जाएगा, वो मार्कर नहीं होगा, ठीक है। ये घड़ी है, बोला जाएगा कि इस ढांचे का या इस स्ट्रक्चर का जो भी चीज होगा वो घड़ी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कड़ा रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, घड़ी नहीं होगा। तो वैसे ही ढांचा आप पहचान लीजिए, स्ट्रक्चर पहचान लीजिए। अगर इस बेंजीन के शकल के इनमें से जो भी दिखाई देते हैं वो सब बेंजेनॉइड है, और जो नहीं दिखाई देगा नॉन बेंजेनॉइड होगा। चलिए देख लेते हैं, ये तो बेंजेनॉइड होगा, बेंजीन के शकल का है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेंजेनॉइड हो जाएगा। बात करते हैं इसका, तो इसको देखिए, ये भी बेंजीन से शकल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बेंजेनॉइड हो जाएगा। इसको अगर देखें, इसको अगर छुपा ले तो बेंजीन के जैसा लग रहा है, इसको छुपा ले तो बेंजीन के जैसा लग रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बेंजेनॉइड हो जाएगा। अब इसकी बात करें तो ये बेंजीन के जैसा नहीं है, कुछ कुछ लग रहा है, आपको देख करके लग सकता है कि हाँ बेंजीन के जैसा, लेकिन देखिए यहाँ पे नीचे बेंजीन में ऐसे है, यहाँ पे ये ऐसे है, कार्बन का नंबर बढ़ गया है, तो ये हमारा जो है नॉन बेंजेनॉइड होगा। तो जो बेंजीन की शकल का होगा बेंजेनॉइड, जो बेंजीन की शकल का नहीं होगा नॉन बेंजेनॉइड। इसको देख लेते हैं, बेंजीन के जैसा दिखाई दे रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, बेंजेनॉइड हो जाएगा। ये बेंजीन के शकल का जैसा है ही नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन बेंजेनॉइड हो जाएगा। ये बेंजीन के शकल का है तो बेंजेनॉइड हो जाएगा, ये बेंजीन के शकल का नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन बेंजेनॉइड हो जाएगा। और ये भी हमारा जो है बेंजीन के शकल का नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉन बेंजेनॉइड हो जाएगा। तो जो बेंजीन के शकल का है वो बेंजेनॉइड, जो बेंजीन के शकल का नहीं है वो नॉन बेंजेनॉइड। होमोसाइक्लिक यानी रिंग एक ही टाइप के कार्बन से बना, कार्बन बार बार मुंह से निकल जा रहा है, एक ही टाइप के एटम से बना हो। हेट्रोसाइक्लिक डिफरेंट एटम प्रेजेंट हो। एरोमेटिक होने के लिए आपको होना चाहिए या तो उसमें जितने भी एटम हो वो sp हो या sp2 हो। तो यहां से आपको ये सारा चीज, सारा खेल आपको जो है समझ में आएगा। इसको जल्दी से आप नोट करिए, उसके बाद हम आपको 4 जो है एग्जाम्पल देते हैं, 4 क्वेश्चन देते हैं, जिससे आप लोग पहचान करके बताइए कि कौन बेंजेनॉइड होगा, कौन नॉन बेंजेनॉइड होगा, या कौन होमोसाइक्लिक होगा, हेट्रोसाइक्लिक होगा, एरोमेटिक होगा, एलिसाइक्लिक होगा, क्या सारी चीजें होंगी। तो जल्दी से इसको नोट करिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को देते हैं। ये रहे कुछ क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया गया है, और देखते हैं कि किन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। इन चारों क्वेश्चन में आपको बस ये बताना है कि कौन एलिसाइक्लिक है, कौन एरोमेटिक है, और अगर एलिसाइक्लिक है तो कौन होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक है, कौन हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक है, और अगर कोई एरोमेटिक है तो वो हेट्रोसाइक्लिक है कि होमोसाइक्लिक है। बस यही फाइंड करना है। ये 4 क्वेश्चन दिया गया है, और जल्दी से इन चारों क्वेश्चन को बना करके दिखाइए। हम तो बनाएंगे ही, हम कहाँ जाने वाले हैं, हम तो पूरा का पूरा मेहनत करके बनाएंगे, लेकिन कुछ मेहनत आप लोग भी कीजिए, तभी आप लोग का दिमाग थोड़ा सा खुलेगा। ऐसा नहीं कि हाँ सर बनाएंगे हम भी देख के छाप लेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन को बनाइए, जहां पे डाउट होगा वहां पे क्या होगा, क्लियर होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इन चारों कंपाउंड में सबसे पहले एलिसाइक्लिक को छांटते हैं, ठीक है।
उसके बाद एरोमेटिक को छाटेंगे। तो एलिसाइक्लिक होने का क्या कंडीशन था, कम से कम एक हमारा एटम sp3 हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसी में sp3 है, जो sp3 होगा एलिसाइक्लिक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से, और स्टार्ट करते हैं यहीं पे मिल गया। इस कार्बन को अगर पकड़ेंगे तो ये कार्बन एक बॉन्ड दो सिग्मा बॉन्ड बनाया है, और कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 हाइड्रोजन के साथ लगा देंगे, यानी सिग्मा बॉन्ड कितना है 4। और जब सिग्मा बॉन्ड 4 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, sp3। और जहां पे sp3 हो वो एलिसाइक्लिक होता है, एलिसाइक्लिक होता है। तो ये तो हमारा एलिसाइक्लिक हो गया क्योंकि sp3 है। अब इसको देखते हैं, अब होमो होगा कि हेट्रो होगा बाद में देखेंगे। अब इसको देखते हैं, तो इसको भी अगर देखेंगे तो इसको पकड़ते हैं, यहां से हम इसको यहां से पकड़ते हैं। ये कार्बन जो है कितना बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड, बाकी 2 जगह खाली है तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। तो यहां पे 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो अगर सिग्मा बॉन्ड 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, यानी ये भी हमारा क्या है sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये भी हमारा क्या है sp3 हाइब्रिडाइज है। तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो एलिसाइक्लिक होगा, एलिसाइक्लिक होगा, यानी ये भी एलिसाइक्लिक है और ये भी एलिसाइक्लिक है, क्योंकि दोनों ही क्या है sp3 हाइब्रिडाइज है, कम से कम एक एटम दोनों का, इसमें तो ये भी हमारा sp3 हाइब्रिडाइज है। तो अगर एक भी sp3 हाइब्रिडाइज है तो एलिसाइक्लिक हो जाता है। अब होमो होगा कि हेट्रो होगा वो हम बाद में देखेंगे। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें सभी कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है, यानी ये sp3 नहीं है। sp3 नहीं है तो या तो sp होगा या sp2 होगा। तो ये यहां पे sp3 नहीं है, तो हम मान लेते हैं यहां पे कुछ भी होगा, या तो sp2 होगा या हमारा जो है sp होगा। sp तो नहीं होगा, सभी के सभी क्या होंगे, sp2 ही होंगे। निकाल करके देखिए, हमारे sp2 होंगे, और यहां पे भी हम देखेंगे तो सभी के सभी क्या होंगे, sp2 ही होंगे। यानी जब sp2 हो तो होता है एरोमेटिक होता है। सबसे पहले यही करना है, अगर कुछ भी कंपाउंड दे दे तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या उसमें sp3 है कि नहीं है। अगर sp3 नहीं है तो वो एरोमेटिक होगा, sp2 होगा या sp होगा तो वो एरोमेटिक हो जाएगा। और अगर हम देखते हैं कि एक भी कार्बन या कोई भी एटम sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है तो वो हमारा हो जाता है एलिसाइक्लिक। बाकी हमारा अगर sp2 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 या sp हो तो हमारा एरोमेटिक होता है। तो इस बेसिस पे हम देख लिए कि ये दोनों एलिसाइक्लिक है और ये दोनों एरोमेटिक है। अब आपको पता है कि एलिसाइक्लिक के अंदर 2 था, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। तो अब इन दोनों को देखते हैं कि कौन होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक है, कौन हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक है। तो होमो का क्या था, अगर रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम हो तो होमोसाइक्लिक। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, इस रिंग में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं सभी एक ही टाइप के हैं, सभी कार्बन हैं, तो ये होगा हमारा होमोसाइक्लिक। क्या होगा, होमो होगा, होमोसाइक्लिक। और इसमें अगर देखें तो ये तो sp3 है, एलिसाइक्लिक है, लेकिन इसमें दूसरा एटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन का, यानी ऑक्सीजन से मिलकर भी बना हुआ है, तो ये हमारा हेट्रो हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक। तो ये हमारा होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक है, ये हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक है। अब देखते हैं एरोमेटिक, ये दोनों हमारा एरोमेटिक है। अब देखते हैं कि कौन होमोसाइक्लिक होगा, कौन हेट्रोसाइक्लिक होगा। तो सेम कहानी, अगर रिंग में एक ही एटम प्रेजेंट हो तो होमो, डिफरेंट एटम प्रेजेंट हो तो हेट्रो। तो इस रिंग में देखेंगे तो एक ही एटम प्रेजेंट है, एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट है। रिंग के बाहर क्या है हमको नहीं पता है, रिंग के अंदर जो रिंग बना हुआ है वो सिर्फ एक ही टाइप से एटम से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। तो ये हमारा होमोसाइक्लिक हो जाएगा, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक। और इसमें नाइट्रोजन आ गया तो ये होगा हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। तो जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट एक बार कर ले। तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, और सभी लोगों का, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सभी लोगों का ये सारा चीज सही आया होगा। कुछ नहीं करना है, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक में हाइब्रिडाइजेशन देख लेना है। sp3 अगर एक भी कार्बन आ गया एलिसाइक्लिक, sp या sp2 आ गया एरोमेटिक।
एक ही टाइप के एटम से बने हुए हैं होमोसाइक्लिक, डिफरेंट टाइप के एटम से बने हुए हेट्रोसाइक्लिक। तो यहीं पे हम लोगों का लेक्चर कंप्लीट होता है। जो लेक्चर थर्ड आएगा हम लोगों का, वहां से स्टार्ट होगा हम लोग का मेन आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। यानी अगले लेक्चर से हम लोग सीखेंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, फिर फंक्शनल ग्रुप, फिर एरोमेटिक कंपाउंड, फिर साइक्लो, बाईसाइक्लो, फिर साइक्लिक, जितने सारे होंगे सारे के सारे हम लोग नोमेनक्लेचर को सीखेंगे। तो लेक्चर को देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए। और हम लोगों का जो एक बहुत ही फेमस लाइन है, जल्दी से बोलिए, फील द नॉलेज।